एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियोस में हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की। तो हमारी नई यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। क्या नाम है स्टूडेंट्स हमारी यूनिट का? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इस यूनिट में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन देखनी है। जैसे हमने हेलो अल्केन हेलो एल्कीन की थी, तो वैसे ही हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशंस करेंगे, फिर आपके फिनोल की करेंगे, ईथर की करेंगे, फिर उनकी प्रिपरेशन स्टेप्स करनी है, केमिकल रिएक्शन और यूजेज करनी है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आज के हम जनरल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई करने से पहले पूछ लें कि बताओ अल्कोहल क्या है, आपके पास फिनोल क्या है, ईथर क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सिंपल अगर स्टूडेंट्स आपको डिफाइन करना हो तो देखो, सिंपल अपना जो अल्कीन है, सपोज जैसे ये अल्कीन है CH4, ठीक है, उस अल्कीन में से जैसे हमने क्या सीखा था कि आपने एक H हटा दिया और हेलोजन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया था स्टूडेंट्स? हमने लास्ट यूनिट में सीखा था हेलो अल्केन। तो उसी वे से सेम कि अल्केन में से अगर आप एक H को तो रिप्लेस कर दो और OH ऐड कर दो, तो ये बन जाए CH3OH। तो इसको क्या नाम दे देते हैं हम? अल्कोहल। अल्कोहल सिंपल स्टूडेंट्स वो होता है एलिफेटिक मिलेगी आपको, कोई रिंग नहीं है, आर कुछ भी हो सकता है, CH3 हो जाए, C2H5 हो जाए, और फंक्शनल ग्रुप कौन लगा दिया? OH। तो ये क्या बन गया आपका? अल्कोहल। फिनोल में क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपका जैसे हमने हेलो रिंग में भी सीखा था, ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, आपको पता है कि सारे एक को कच लगे हैं, हर एक पोजीशंस पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कच है। अगर हम माइन एक कच को रिप्लेस करके और OH ऐड कर दें तो आपका ये बन जाए, ठीक है, OH। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फिनोल। मतलब एरोमेटिक रिंग में एक H को रिप्लेस करके आपने OH ग्रुप लगा दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। इसको क्या नाम होता है? फिनोल। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं ईथर। ईथर में क्या होता है? सेम स्टूडेंट्स, अगर अल्केन है उसमें आप एक H को हटा के OR, अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, ये अगर लगा देते हो तो क्या बन जाता है? CH3OR, ROR। इसको क्या बोलते हैं हम? ईथर। ईथर होता है ROR फंक्शनल ग्रुप। ऐसे स्टूडेंट्स अमाइड आपसे कोई पूछे तो वो होता है RCONH2। अगर आपसे पूछे अमीन क्या होता है तो RNH2। ठीक है, एसिड पूछे तो RCOH। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशंस थी कि क्या होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन आपको करनी है, पहली हेलोजन एटम के बेस पे, दूसरी हाइब्रिडाइजेशन वाली। हेलोजन एटम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हेलोजन नहीं, अल्कोक्सी ग्रुप के। अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, मान लो आपका जो फंक्शनल ग्रुप एक है तो इसका नाम दे देते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक है तो मोनोहाइड्रिक। अगर मान लो अभी अब ऐसे हो, आपके पास 2 कार्बन चेन है, यहाँ पे भी OH लगा है आपका, यहाँ पे भी OH लगा है, ठीक है, यहाँ सभी में OH लगा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका दूसरा नाम होता है आपका ग्लाइकोल भी। अगर 3 कार्बन पे एडजेसेंट सारे पे OH लगाओ तो इसको क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? या बैलेंस ही कर लोगे कंप्लीट, CH1 2 3 4, हाँ CH, इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। ये होता है स्टूडेंट्स इसका कॉमन नेम। और अगर हम, ये तो था हेलोजन एटम के बेस पे, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन का और देखेंगे। अगर इसी में आपको आईयूपैक नेमिंग करनी है तो वो देते हैं स्टूडेंट्स हम इस नाम से, अल्केन ओल। अल्केन मतलब जो भी कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मीथ यूज कर लोगे, 2 है तो ई, 3 है तो प्रोप। अब देखिए कितने कार्बन चेन, अगर इसी का नाम करना है, एक कार्बन है तो मीथ है, और OH के लिए ओ लगाना, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन ओल। आईयूपैक नेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका मीथेनॉल। अगर हम इसकी बात करें कितने कार्बन है? 2 है, और 1 के ऊपर 2, तो 1 2 इथेन डायोल, 2 है तो डायोल, इसका ले हो जाएगा 1 2 3, और प्रोप है प्रोपेन और ट्रायोल। तो आप लिख दोगे इसका, ऐसे नाम लिखना है आपको कि प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो ये तो इसका सिंपल हो जाएगा आपका नेमिंग वाला। ऐसे अगर ब्रांचिंग में आ रहे हैं तो आप पहले फंक्शनल ग्रुप OH को प्रेफरेंस देना है 1 वाला, और जो भी हेलोजन ग्रुप का नाम देके उसको पहले कर दोगे, लास्ट में ऐसे नेमिंग करनी होती है। और ये जो लिखे ये इनके कॉमन नेम होते हैं, क्योंकि आईयूपैक 2 नेम थे ना, जैसे हेलो अल्केन में भी 2 नेम सीखे थे हमने, वैसे ही इनके भी 2 नेम्स होते हैं। ये तो सिंपल स्टूडेंट्स अल्कोहल के देखिए हमने हेलोजन के बेस, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप OH है उसके बेस पे। फिर होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो 2 टर्म होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है विनाइलिक, एक होता है आपका एलाइलिक। तो इनका मतलब समझ लीजिए, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट OH लग गया है तो इसका नाम हो जाएगा आपका विनाइलिक अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? विनाइलिक अल्कोहल। यहाँ हो जाएगा विनाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एक कार्बन को छोड़कर फिर आपका अगर हेलोजन लगा है स्टूडेंट्स तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। अगर यहाँ पूछे एलाइलिक अल्कोहल में इस कार्बन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगी, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2, और आपने कर लिया 3, यहाँ जाएंगे 2, सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल आ रहा है आपके पास, देखो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड है, तो आपके पास यहाँ अगर बात करें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2 आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे एलाइलिक अल्कोहल भी होता है, विनाइलिक अल्कोहल भी होता है। और यहाँ बात करें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 थी,
ठीक है, तो ऐसे ही आपका बेंजीन वाले में कर सकते हो आप, फिनोल वाले में। जैसे एक तो आपका ये होता है, इस कार्बन से नेक्स्ट वाले पे लगाया, मान लो ये CH2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ इनके कॉमन नेम्स भी आगे बताएंगे आपको, कि जैसे यहाँ अगर CH3 लग गया और ऊपर अगर अकेला फिनोल लगा है, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है आपका ऑर्थो कैरिसोल। ठीक है, ऑर्थो कैरिसोल फिनोल। ऑर्थो पोजिशंस के ऊपर अगर OH और CH3 इसको कैरिसोल होता है पूरे ग्रुप का फिनोल, अगर ये मेटा पे लग जाता था और मेटा कैरिसोल फिनोल ऐसे यूज करते हैं, इस पे लग जाता तो आप लिखते पैरा कैरिसोल और फिनोल यूज करते हैं, तो ऐसे नाम करते हैं कॉमन नेम में। अल्पैक करना हो तो आप सीधा नाम दोगे यहाँ पे 1,2,2 मिथाइल फिनोल, 3 पे है तो 3, 4 पे है तो 4, ये ऐसे आप अल्पैक नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इनकी ये तो कॉमन नेम होते हैं। ऐसे अगर दोनों साइड ओच लग जाए तो वो टर्म आता है रेसिक्रोल या कैटेकोल की टर्म्स में। तो अभी तो हमने सिर्फ हैलोजन के बेस पे सीखा और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है और आईयूपैक नेमिंग। और अगर स्टूडेंट्स इनमें आइसोमर की बात करें तो आपके पास OH आइसोमर भी शो करता है। एक होता है स्टूडेंट्स आपका पोजीशन, दूसरा होता है स्टूडेंट्स चेन आइसोमर, फिर आपके पास फंक्शनल आइसोमर के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में या ऑप्टिकल आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में और चेन आइसोमर का मतलब ये है स्टूडेंट, जब 2 या 3 कार्बन चेन है, मान लो एक OH ऐसे ही लगी हुई है, अगर मान लो हमने ऐसे कर लिया, 4 कार्बन की चेन लगी हुई है और यहाँ OH है, अब भी 4 ही कार्बन की चेन हुई, आपने चेन डिफरेंट कर दिया, तो एक सिंगल थी अब हमने ब्रांचिंग कर दी, तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमर। आइसो मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ये वैलेंसी आप पूरी कर लोगे ऐसे लगाकर, लेकिन चेन में हमने डिफरेंट कर दिया, एक सिंपल थी यहाँ ब्रांचिंग की। पोजीशन में क्या होता है कि ये जो आपका OH है फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन यहाँ 1 कार्बन पे लगी है, अगर हम मान लो इसी OH को यहाँ ले आए तो ये 2 पे हो जाए, तो इसको हम पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, जैसे अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। जैसे मान लो स्टूडेंट्स ये अल्कोहल है, अगर इसी का हम बीच में कर दें आपका, तो ये क्या होते हैं, ईथर। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अल्कोहल और इथल एक दूसरे के कैसे होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। पोजीशन में आप इसकी पोजीशन चेंज कर दो, चेन में ब्रांचिंग, और ऑप्टिकल वाले में सिंपल जो भी कार्बन चाहिए उसके मिरर इमेज बना के दिखा दूंगी। तो ये तो सिंपल आइसोमर्स का था। आईयूपैक का हम डिटेल से एक वीडियोस और ले लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। तो आई होप है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।